सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिया यादव। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो ध्यान से बेटा, मनुष्य में निषेचन के प्रक्रम को समझाइए। सबसे पहले तो ये बोला गया है कि मनुष्य में जो निषेचन होता है उसको समझाना है। तो सबसे पहले निषेचन क्या होता है, तो बेटा मैं बता दूं कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलना ही निषेचन कहलाता है। ठीक है, अब देखो जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु अंडाणु का संलयन है। जब किसी चीज का मतलब किसी जीव का जनन होने वाला होता है ना, तो सबसे पहला जो काम होता है शुक्राणु और अंडाणु का मिलना। जब ये मिल जाते हैं तब जाके प्रोसेस चालू होता है एक जनन का, मतलब एक नया जीव बनने का प्रोसेस चालू होता है। यहीं से ये पहला पॉइंट है। ठीक है, यहीं से स्टार्टिंग होती है। अब देखो ध्यान से, माँ से क्या मिलता है अंडाणु और पिता से क्या मिलता है शुक्राणु मिलता है, और इसे यहीं से स्टार्ट होती है नई संतति का बनना। और जो नई संतति बनेगा ना, उसमें माता और पिता के दोनों के ही लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो निषेचन होता है ये कहाँ पे होता है, शरीर के अंदर होता है, मनुष्य के शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन भी कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज बनता है। युग्मनज क्या होता है बेटा, ऐसे सेल्स क्या होती है, सेल्स मतलब कोशिकाएं, कोशिकाएं ढेर सारी हो जाती हैं। क्या होती है, पहले एक कोशिका, जब अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं तो एक कोशिका होते हैं, फिर धीरे 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 इसमें कोशिकाएं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब ढेर मतलब हो जाती है ना पूरा एक ग्रुप, तो उसी को ही हमारा क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। कोई दिक्कत है? वेरी गुड, अगर हो तो डाउट पूछ लेना। ठीक है, आंतरिक और बाह्य निषेचन में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। तो बेटा अगर आपको बहुत सारी आवाजें आ रही होंगी 2 मिनट के लिए उसे स्किप कर देना, क्योंकि थोड़ी भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक हो जाएगी समय के साथ साथ। ठीक है, तो देखो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 2, आंतरिक निषेचन बाह्य निषेचन में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। तो आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है, और बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है। आंतरिक निषेचन के कुछ एग्जांपल्स है मानव मुर्गी आदि, और बाह्य निषेचन में है मछली स्टारफिश। ठीक है, अब आते हैं मेढक के जीवन चक्र के बारे में। मेढक का पूरा जीवन चक्र कैसा है, तो देखो मेढक का जीवन चक्र ऐसा है बेटा कि क्या है कि अंडे हैं। ठीक है, अंडे से फिर आरंभिक टैडपोल, फिर उसके बाद का टैडपोल, फिर उसके बाद वो बड़ा हो जाता है मेढक के रूप में। तो ये जो पूरा एक तरीके से साइकिल है बनने का, ठीक है, तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, मेढक का जीवन चक्र। पूरे तरीके से यही जीवन चक्र है मेढक का। ठीक है, ये तुम्हें पूछा जाएगा पहले क्या आता है, टैडपोल या फिर अंडे फिर मेढक, ऐसा क्या है, तो तुम्हें लाइन वाइज याद करना है। पहले अंडा है, फिर आरंभिक टैडपोल है, फिर बाद का टैडपोल है, फिर वयस्क मेढक है। ठीक है, इसको बना भी लेना, इसको अच्छे से कर लेना, पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम 4th क्वेश्चन पे। मादा जनन के अंगों का वर्णन कीजिए। मादा जनन अंगों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहली बात बता दूं, आपकी बुक में इसकी फोटो होगी, इसको अच्छे से, इसका जो डायग्राम है इसको बनाना सीख लो। इसके सारे जो पार्ट्स हैं उसको, उसके नाम याद कर लो और अच्छे से मतलब अपने दिमाग में बैठा लो, नर और मादा दोनों के ही। ठीक है, ये हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मादा जनन अंगों का वर्णन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय होता है, अंडाशय होता है एक जोड़ी, साथ में अंडवाहिनी भी होता है, एक गर्भाशय भी होता है, और अंडाशय मादा युग्मनज बनाते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं, और अंडाशय में ही क्या बनता है, हमारे अंडाणु बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं नर जनन अंगों का वर्णन करते हैं, मतलब हम यहाँ पे नर जनन अंगों के बारे में बात करते हैं। तो नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण होता है, 2 शुक्राणु नलिका और एक सीसन होता है। ठीक है, वर्षण जो होता है वो नर युग्मनज पैदा करते हैं। वर्षण क्या करते हैं, नग युग्मनज पैदा करते हैं जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, अब देखो शुक्राणु का सिर, मध्य भाग और एक पूंछ होता है। हर शुक्राणु में एक कोशिका भी होती है। ये आपकी बुक में इसकी पूरी फोटो दी हुई है शुक्राणु की, तो आप वो देख लेना। साथ में नर जनन अंग की जो डायग्राम है और शुक्राणु का डायग्राम, मादा जनन अंग का जो डायग्राम है, ये 3 डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आप बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ये आते ही हर साल पेपर में आते ही आते हैं, पूछा ही जाता है। इससे आते ही 2-3 नंबर के क्वेश्चन तो आराम से ही आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछने आ जाता है, कहा जाता है डायग्राम बना के दिखाओ, इसके सारे जो पार्ट्स है उसको दिखाओ। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में बेटा बहुत अच्छे से रख लेनी है, ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है। अगर आपकी अभी तक कोई तैयारी नहीं है, आप ये करके चले जाइए, अच्छे खासे नंबर आपके गेन हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, वीडियो पे कमेंट जरूर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। ठीक है, आज हम मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में, चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।